शाम का समय था, मेरे हस्बैंड अचानक से घर आ गए, मतलब अनएक्सपेक्टेड था और मैं सरप्राइज़ हो गई कि वो अचानक आ गए। शाम के 5 बज रहे थे और वो अचानक से घर पहुंच गए क्योंकि वो पूरे गीले हो गए थे। उनका जो पूरा कपड़ा था ना वो गीला हो चुका था। सो इसलिए वो आए और उन्होंने बोला पकौड़ियाँ बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मौसम भी बारिश का था क्या तो कर मैंने रही बोला हो? ठीक है। शाम में उसके पापा आए तो वो ड्रेस चेंज कर रहे थे और बाबू चली गई वहाँ बदमाशी कर रही है। बोलो आजा गैया। यहाँ पे मोटर चला के ना मैं 10 मिनट गैया में इंतज़ार आजा। कर रही थी कि मोटर में पानी भर अरे जाए, वाह। उसके बाद ही मैं बोलो जाऊँगी गैया। ऊपर। बाय बाय। बाय बाय नहीं बोलना है, बोलो गैया। भैया आजा। आजा आजा। आजा। राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। शाम का समय है, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, बनाने वाली हूँ बारिश के मौसम में पकौड़े। किनको किनको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स सी मैं कैसे बनाती हूँ और किस चीज़ की पकौड़ियाँ बनाती हूँ। एकदम ताज़ा ताज़ा कद्दू था और कद्दू को ना मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और इतने कद्दू को मैं बचा के रख दे रही हूँ। बचा के नहीं रख रही हूँ, अब 2 लोग कितना खाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने लिमिट से ज़्यादा खा लेंगे क्योंकि शाम में भी पकौड़ी चाय हो जाएगा और रात में चावल दाल और पकौड़ी हम लोग खा लेंगे खाने में। यहाँ पे कद्दू को आधे रख दिया मैंने कि आलू और कद्दू की सब्ज़ी बना लूँगी मिक्स करके, और चना दाल वाली। सो यहाँ पे कद्दू को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके मैं बना रही हूँ कद्दू की और आलू की पकौड़ियाँ। सो किसको किसको पकौड़ियाँ खाना पसंद, आप लोग बताइएगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा, और हस्बैंड को ही नहीं, मेरे ससुराल में सभी लोगों को पकौड़ियाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे पकौड़ियाँ पसंद थी शादी से पहले, लेकिन ये गोल वाली ना नहीं पसंद थी उतनी, क्योंकि दिवाली के दिन मम्मी ऐसी पकौड़ियाँ बनाती थी गोल वाली, इसको हम लोग बचका कहते हैं। सो ये वाली मम्मी बनाती थी। तो यहाँ पे आने के बाद ना मैं देखती है यहाँ डेली यहाँ पे लोग खाते हैं, हर 2 दिन 1 दिन बीच करके इन लोगों को पसंद है ये वाली पकौड़ियाँ। मम्मी भी बनाती थी बट ये वाली कम बनाती थी। सो यहाँ पे आके ना ये वाली खाने का आदत हो गया, तो मुझे ना अब अच्छा लगने लगा, टेस्टी लगने लगा। आप यूज़ टू हो जाओगे किसी चीज़ की ना, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ और इसका जो बैटर है ना, वो हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत गाढ़ा तुमने कर दिया है। सो मैंने बोला नहीं, गाढ़ा नहीं है, पतला ही मतलब ठीक है, ओके है, नहीं तो फिर इसमें लगेगा नहीं अच्छे से, इसका बैटर जो पकौड़िया है मेन इंग्रेडिएंट है उसमें लगेगा नहीं। सो हस्बैंड ने बोला नहीं थोड़ा पतला करो, उनके चक्कर में मैंने ना, ये तो गाढ़ा था, ये एक ट्रिप मैंने गाढ़ा बनाया, फिर उन्होंने बोला उनके चक्कर में ना मैंने पतली पतली कर दी, थोड़ा सा पानी ऐड किया, वो पतला हो गया। अब मैं उसमें दोबारा से बेसन ऐड करके फिर से पकौड़ियाँ तलूँगी, तब तक चाय बना लूँगी और पकौड़ियाँ तलूँगी, और रात के खाने के लिए हमारा चावल दाल पकौड़ी और अचार घी काफ़ी है। तो आप लोग ऐसे बनाते हो या कैसे बनाते हो पकौड़ियाँ? छोटे छोटे पीसेज में काट के बनाते हो या गोल गोल कट करके बनाते हो, बताइएगा ज़रूर। हम लोग बिहार से हैं, मैं छपरा ज़िला से हूँ, मेरा जो ससुराल है वो छपरा ज़िला में है। सो छपरा के लोग जो होते हैं ना, वो लोग इसको बहुत खाना पसंद करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। सो इसको वो लोग पकौड़ी कहते हैं, बट हम लोग इसको बचका कहते हैं। हमारे यहाँ जनरली ये वाली पकौड़ी नहीं, हमारे यहाँ वो वाली पकौड़ी बनती है जो प्याज की कट करके होती है ना, छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस, वो वाली हमारे यहाँ बनती है हमारे मायके में। तो उसको हम लोग पकौड़ियाँ कहते हैं और इसको बचका कहते हैं। यहाँ आने के बाद मैं भी इन लोगों के साथ रह के सीख के मैं भी पकौड़ियाँ बोलना सीख गई हूँ। सो देखिए कितना परफेक्ट पकौड़ी बन रहा है। हस्बैंड ने बोला कि ये पतला बैटर करो, सो पतला बैटर करने के चक्कर में मैं तो फंस ही गई, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट, एकदम पकौड़ियाँ जो होती है ना एकदम परफेक्ट बन रही है। आप लोग बताना मैं परफेक्ट बना रही हूँ या नहीं। उनका कहना ना कि हल्का हल्का ना इसका जो बैटर है वो हल्का सा और पकेगा, जबकि मैं खा के देखी तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, उन्होंने बोला टेस्टी तो बहुत है, नो डाउट। यहाँ पर मैंने आलू भी कट कर लिया, यहाँ पर आलू की देख रहे हो कितने पतले पतले स्लाइसेस मैंने कट किए, बड़े बड़े साइज़ेस के आलू लिए हैं ताकि अच्छे से पकौड़ियाँ बने। और कद्दू की पकौड़ियाँ जब तक बन रही है तब तक मैंने आलू के फटाफट जो है स्लाइसेस कट कर लिए, वॉश करके, और उसको रख लिया एक साइड में। अब ये वाली पकौड़ियाँ निकाल के हस्बैंड को दूंगी, तब तक वो खाएंगे और तब तक आलू की पकौड़ियाँ बन जाएगी। सो इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पे एक आलू तो कट गया, एक और आलू काटना है, देख सकते हो कितनी बड़ी साइजेस। और आलू में भी कीड़ा होता है भाई, मैं तो सोचती हूँ कि सारी सब्ज़ी में कीड़ा होता है। मैंने बैगन का भुजिया बनाया था आज सुबह में, उसमें भी कीड़ा था, एकदम बड़ा बड़ा कीड़ा, अंदर से तो कीड़ा था और बाहर से एकदम फ्रेश। मैं सोच रही थी कि मतलब क्या ही बताओ, 1 किलो बैंगन में मुझे लगता है कि 1 पाव से भी कम कट के निकला है बैंगन, जबकि ऊपर से बिल्कुल सुंदर और फ्रेश दिख रहा था। और मेरे चेहरे में देखो बिंदी हट गई है, पता नहीं चला कब हट गई।
मैंने लिपस्टिक लगाया था रील बनाने के लिए, बट मैंने जिस काम के लिए लिपस्टिक लगाया था वही काम मेरा नहीं हो पाया। तो चलिए, एक ट्रिप तो हमारी पकौड़ियाँ निकल गई हैं, जाती हूँ हस्बैंड को दे देती हूँ, वो खा लेंगे और खाने के बाद पता नहीं क्या बोलेंगे, ये सोच रही थी मैं। लेकिन मुझे पता चल गया कि उनको क्या इसमें कमी लग रही है। टेस्ट वाइज तो कोई कमी नहीं है, बट उनकी कमी जो लग रही है ना, उनको ये लग रही है कि ये पकौड़ियाँ जो इनका बैटर है वो थोड़ा सा और पतला होगा। बट कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना टेस्ट है। अगर उन्होंने बताया तो मैंने इसको फीडबैक समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर रही है बाबू बदमाशी। और फिर चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।